शियावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूँ। सोमवार को तो छुट्टी है, लेकिन मंगलवार को मतलब 28 तारीख को हमने कौन सा ट्रेड लेना चाहिए उसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर जो मैंने न्यूज़पेपर में दिया है उसी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये बियर पुट स्प्रेड अपोलो हॉस्पिटल में मैंने बताया है। ऑफकोर्स ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये ऑफिशियली मेरा ये नहीं कहना है कि ये ट्रेड लेना चाहिए, बट मेरे हिसाब से फॉर एजुकेशनल पर्पस में यही कहूँगा कि एक अच्छा ट्रेड है। करंट प्राइस जो है अपोलो हॉस्पिटल की वो है 5,444, 24 नवंबर 23 यानी फ्राइडे की। और ये मैंने बियर पुट स्प्रेड इसलिए बताया, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि डायरेक्शनल ट्रेड में जनरली नहीं रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो दे डू नॉट वांट टू टेक मोर रिस्क। दे से थोड़ा पैसा मिलना चाहिए लेकिन ज़्यादा बार पैसा मिलना चाहिए, यही दृष्टिकोण से ये मैंने जनरली स्प्रेड्स देता हूँ या फिर ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज देता हूँ। तो एक तो सबसे पहले समझ लीजिए कि बियर पुट स्प्रेड होता क्या है। यहाँ पर एक एटीएम का हम कॉल बाय करते हैं, सॉरी ये पुट की बात कर रहा हूँ, तो एक एटीएम का पुट बाय करते हैं और एक ओटीएम का पुट सेल करते हैं। तो ये डेबिट स्प्रेड होता है, जब मार्केट गिरेगा तो हमको पैसा मिलता है लेकिन लिमिटेड मिलता है, और ऊपर गया मार्केट तो हमको लॉस होता है लेकिन वो भी लिमिटेड लॉस होता है। तो सबसे पहले उसके बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है। ये मेरा ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 में मिल जाएगा। सो लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट इज़ मोर बिकॉज इट्स ए डेबिट स्प्रेड। और ये जो डेल्टा थीटा गामा है, वेगा वगैरह जो है, इसका जो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है, और बहुत क्विकली अगर मार्केट गिरेगा तभी ये बियर पुट स्प्रेड पैसा देगा, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे भी गिरेगा तब भी हमको प्रॉफिट देगा। तो ये इसका जो ट्रेड है, ये लास्ट 5 दिन से अगर देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरह से बेयरिश में है। मैं जाता हूँ, ये देखिए डेली कैंडल्स है, आप देखोगे कि ये बेरिश है। 1 2 3 4 5 ये इसमें ट्राई किया इसके ऊपर जाने के, लेकिन वो नहीं गया, उसके ऊपर नहीं जा सका। लेट अस सी वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम भी नहीं है। ये इस डेट को जिस वक्त वो बुलिश था, वॉल्यूम नहीं है। और उसके बाद में जो है मतलब 23 को अच्छा वॉल्यूम है, और 24 नवंबर को और भी ज़्यादा वॉल्यूम है। सो ये बेरिशनेस दिखता है मुझे। और ये एक्चुअली है किधर, वो एक्चुअली उस लेवल पर अभी बैठा है जहाँ पर वो गिर चुका था। तो एक प्रोबेबिलिटी है गिरने की, और कहाँ तक जाएगा इसका सपोर्ट है 5,304। मैं ये इमीडिएटली 10-12 दिन के बाद बता रहा हूँ। तो ये 5,300 ये सपोर्ट बन जाता है। इसका 5,585 ये अच्छा रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे लिए हम तो बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे भी गया तो भी चलेगा, हमको लॉस नहीं है। और ये जो है 5,532 ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमको क्या है, हमको करना ये है कि ये तो समझ लो मैंने आपको बेरिश ट्रेंड की बात बताई है। दूसरी बात, इसका जो ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है वो बहुत ही क्लियर कट बेरिशनेस दिखाता है। तो 5,400 का जो स्ट्राइक है पुट का, उसमें लॉन्ग बिल्डअप हो गया है। और ये दिस इज द पुट एंड दिस इज द कॉल, दिस इज तो पुट का अगर देखेंगे तो 5,400 में लॉन्ग बिल्टअप हो गया, मतलब पुट्स बढ़ रहे हैं, प्राइस उतर रहा है, और
कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं। सिमिलरली 5300 में भी प्राइस तो गिर रहा है, मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। मतलब नए नए कॉन्ट्रैक्ट सेल के ऊपर आए हैं। ये पुट बायर्स में नए कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं। 5500 में भी सेम है। तो इसका मतलब ये बताता है कि ये बेरिशनेस है। उसके साथ में अगर उसको हम कॉल के हिसाब से देंगे तो 5400 का जो कॉल है शॉर्ट बिल्टअप है। इसका मतलब कॉल तो उतर रहा है, लेकिन कॉल की संख्या भी कम हो रही है। जैसे मैंने कहा कि जो ट्रेंड है प्राइस का वो तो बेरिश है। अभी इसका ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हैं। ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते वक्त हम पुट और कॉल दोनों का स्टडी करते हैं। अब पुट की क्या पोजीशन है? 5500 का पुट मतलब आईटीएम पुट, उसमें लॉन्ग बिल्टअप हो गया। मतलब पीपल आर बाइंग द पुट और उसकी प्राइस भी बढ़ रही है और पुट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं। प्राइस और इसकी ट्रेंड भी गिर रहा है, तो देर इज़ ए लॉन्ग बिल्टअप। 5400 के पुट में भी लॉन्ग बिल्टअप है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पुट का प्राइस भी बढ़ रहा है। सिमिलरली 5300 में भी है, देर इज़ ए लॉन्ग बिल्टअप। मतलब प्राइस भी बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब कॉल साइड में क्या हो रहा है? कॉल साइड में शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पीपल आर सेलिंग कॉल्स मोर एंड मोर। कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहे हैं और प्राइस उसकी कम हो रही है। इसके बावजूद भी पीपल आर सेलिंग द कॉल्स। 5400 का भी सेल कर रहे हैं, 5300 का भी कॉल सेल कर रहे हैं और 5500 का भी कॉल सेल कर रहे हैं। तो कॉल्स की कीमत भी कम हो रही है, लेकिन कॉल्स बेच रहे हैं। इसका मतलब वो भी लगता है, कॉल ट्रेडर्स को भी लगता है कि ये बेरिश है, ये भी बेरिश है। ये इट्स ए कंफर्मेशन दैट द ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस के हिसाब से ये बेरिशनेस है। और इसके लिए हमने ये ट्रेड दिया है। ट्रेड में क्या दिया है कि देखिए, मैं थोड़ा रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि 5586 रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 5300। डेली चार्ट जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया बेरिशनेस में है, और 30 मिनट का चार्ट भी देखोगे तो भी वो बेरिशनेस में ही है। तो ऑब्वियसली तो रहने वाला है, क्योंकि ये अच्छा खासा बेरिशनेस है। और जो रिसेंट ये है, ये एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा रुक सकता है, लेकिन देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्प्रेड ले रहे हैं। वी डोंट वांट दैट इट मस्ट फॉल टुडे इटसेल्फ। हम मंगलवार को कंटिन्यूसली गिरना चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे। वो गिरना चाहिए, बस एक्सपायरी तक गिरना चाहिए, बस इतना सिंपल लॉजिक है। मेरे ट्रेड्स एग्रेसिव नहीं रहते, जैसे मैंने आपको बार बार कहा, मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूसली मार्केट में बने रहें। तो आपको करना क्या है कि ये जो है
पुट 5,400 का वो बाय करना है, 124 उसका प्रीमियम है, और ये जो 5,300 का पुट बेचना है उसका प्रीमियम 45। तो ये 28 दिसंबर का कीजिए, क्योंकि नवंबर में अभी ज़्यादा दिन नहीं है, तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है 7,544 और मैक्सिमम लॉस है 4,954। If you want to change, if you are very much convinced that yes, it is 100% falling, then in that case you can short the put of 5,200 also, doesn't matter. In that case, maximum profit will be higher, much higher than this, but loss will also be more. Of course, we can close this trade as per your risk reward, और सिंपल है, ठीक है, 3,000 का लॉस हो रहा है, ये पूरे स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, तो आप क्लोज कर दीजिए, या फिर प्रॉफिट है तो आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। और दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द आइडिया, इट्स नॉट अ सजेशन टू ट्रेड। ये मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल दिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं यहाँ रुकूँगा। मैं रुकने के पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ये प्राइम एकेडमी आप जाइए, ये मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, आप ज़रूर स्टडी कीजिए। और ये कोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज है, वीडियोज़ है काफ़ी। और यूट्यूब में अगर जाना है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ कंटिन्यूसली मेरे कुछ ना कुछ ट्रेड्स देते ही रहता हूँ। कुछ रियल ट्रेड्स रहते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रहते हैं, कुछ ये कल मेरा एक प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आप जरूर ये वीडियो अगर आपके में आता है जरूर देखिए। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ मैं आपका दोस्त नरेश यावलकर, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये आप पैसा कमाएंगे, और आप इसको स्प्रेड कीजिए। अगर ये आपका अच्छा लगा, आपको जो कुछ क्वेरी पूछनी है, कोई ट्रेड पूछना है कि इस शेयर में कौन सा ट्रेड बैठता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं उस पर बात करूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश यावलकर, मैं आपसे विदा लेता हूँ।